हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा नया चैप्टर चलने वाला है। हम क्लास 5th का चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा है 3rd और पार्ट हमने इसका बनाया है 1st। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले हैं 1st एंड 2nd। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। फिर मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगी। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हल कीजिए। तो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 286 इंटू 125, यानी कि जो हमारे ये दोनों संख्या है इनको इंटू करना है। और ये जो चिन्ह होता है ये इंटू का गुणा का चिन्ह होता है, इसको हम हिंदी में गुणा कहते हैं। ओके, तो चलिए हम इनको इंटू करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये है हमारे 5 और ये है हमारे 6। 5 इंटू 6 कितना होता है 30। तो 30 का हमने लिख दिया है यहाँ पे 3 और कैरी क्या है हमने यहाँ पे 3, और 30 का हमने लिख दिया है यहाँ 0 और कैरी क्या है हमने यहाँ पर 3। ओके, और देखिए अब यहाँ है हमारे 5 और यहाँ है हमारे 8 और 5। तो 8 और 5 को हम इंटू करेंगे तो आएगा 14। 14 में हम जब 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा ये 43। 43 का हम यहाँ लिख देंगे 3 और कैरी हम कर देंगे यहाँ पर 4। अब देखिए, ये है 5 और ये है 2। 5 और 2 इंटू होता है 10। तो 10 हमारे पास जो कैरी का 4 है उसमें हम 10 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। इस तरीके से हम उतार देंगे। और अब जब हम यहाँ ये दूसरी जो संख्या है इसको इंटू करने लगेंगे तो हम ये संख्या जो यहाँ ये जो संख्या है इसको यहाँ से नहीं उतारना शुरू करेंगे, यहाँ पर हम एक क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद से हम इसके आगे से संख्या उतारना शुरू करेंगे। तो देखिए, अब जब हम 2 को 6 से इंटू करते हैं तो 2 को 6 से इंटू करने पर आता है हमारे 12। तो 12 का हम यहाँ लिख देंगे 2 और कैरी कर देंगे हम यहाँ पर 1। इसके ऊपर ही कैरी करना है, आप गलती से यहाँ मत कर दीजिएगा। अब देखिए, 2 को हमने 2 के डबल हम 8 बार बोलेंगे तो 2 के डबल 8 बार बोलते हैं तो आता है 16। अब जब 16 में हम 1 प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 17। तो 17 का हमने लिख दिया है यहाँ पर 7। और देखिए, यहाँ पर है हमारे 2, यहाँ भी है 2। 2 इंटू 2 होता है 4। तो 4 में जब हम 1 कैरी जो हमने किया था इससे हमें 1 मिला था उसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 5। ओके, अब देखिए, ये हमारा 1 है। अब 1 को हमें इन तीनों संख्या से इंटू करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और पहली बात, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ इंटू लगाया था तो अब जब आप थर्ड स्टेप में भी यही करना है आपको, तो आपको 2 इंटू लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो अब हम जब ये 1 है इनको हम इन तीनों संख्या से इंटू करेंगे तो इनको तीनों संख्या से इंटू करने पर हम 1 को किसी भी संख्या से इंटू करें वही संख्या आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा तीनों संख्या उतार देंगे। अब इनको हमें प्लस करना है। ये जो तीनों संख्या है हमारे आई है, इनको इंटू करने पर इनको हमें प्लस करना है। तो देखिए, प्लस करने पर यहाँ लास्ट में 0 है, ये x है, यानी कि इनका मतलब जो ये क्रॉस जो बनाए हैं हमने इनका मतलब भी 0 ही होता है। तो हम ये इनको इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब ये देखिए, ये 3 है और ये 2 है और ये 0 है। अब 3 + 2 होते हैं 5 और 0 5 ही रहेगा और कुछ बदलाव नहीं होगा। अब देखिए, ये हमारे 4 और ये 7 और ये 6, 7 4 7 6 होता है हमारे 18। 18 का हम यहाँ लिख देंगे 8 और कैरी हम कर देंगे यहाँ पर 1। यहाँ हमने ये कैरी कर दिया है 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इनको हमने प्लस करा, इनको हमारे प्लस करने पर आया है 15। तो 15 का हम यहाँ लिख देंगे 15 का हम यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ हम कैरी कर देंगे 1। तो यहाँ हो जाएंगे हमारे 3। तो 3 का हम यहाँ लिख देंगे 3। हो गया हमारा आंसर। अब मैं आपको दूसरा सवाल करके बताती हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 7 7 2 1 2। इनको हमें इंटू करना है। अब देखिए, 2 के डबल हम 7 बार बोलेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो 14 का हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 4 और कैरी का उत्तर करेंगे हम यहाँ पे 1। अब देखिए, यहाँ पे भी वही, तो क्या देगा 14। 14 में जब हम यहाँ हमने कैरी किया है 1 किया है तो हम यहाँ पे 14 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15। 15 का हम यहाँ लिख देंगे 5। फिर यहाँ पे हम कैरी कर लेंगे 1। अब 2 और इंटू 2 को हम 6 से करेंगे तो हो जाएगा ये 12। अब 12 में यहाँ हमने 1 कैरी किया है तो इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 13। अब यहाँ वही क्रॉस। अब देखिए, क्या 1 आ गया तो ऐसी कैसी ये तीनों संख्या उतार देंगे 7 7 6। अब यहाँ 2 क्रॉस। अब देखिए, मैंने अभी यहाँ पर 2 से इन तीनों संख्याओं को इंटू करना था, अब यहाँ पर भी 2 से इन तीनों संख्याओं को इंटू करना है। तो देखिए, इसको हम इससे इंटू करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ आ जाएगा 14 का हम लिख देंगे यहाँ पर 4 और कैरी हम वन ही करेंगे और फिर हम यहाँ पर इसको इनसे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 14 में फिर हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 15 का हम लिख देंगे यहाँ 5 और कैरी हम करेंगे 1। अब देखिए यहाँ पर 2 और 6, 2 × 6 होता है 12 में जब हम फर्स्ट यानी कि 1 जो है प्लस करेंगे तो हो जाएगा वो 13। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 4। अब देखिए ये 7 है और ये 5 है, 7 + 5 होते हैं 12, तो हम 12 का यहाँ लिख देंगे 2 और हाथ से 1। ओके, अब यहाँ देखिए ये है हमारे 4 और ये है हमारे 3। 4 और 3 होते हैं 7। 7 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे 8। तो 7, अब 7 में जब हमने 1 प्लस कर दिया तो क्या बचा हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा हमारे 15। तो 15 का हम लिख देंगे यहाँ पे 5 और कैरी फिर कर देंगे 1। अब ये देखिए ये है ये हो गया हमारे 5 और 6 होते हैं 11 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 12 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13। तो 13 का हम लिख देंगे यहाँ 3 और कैरी करेंगे हम यहाँ 1। अब ये देखिए ये 3 है और ये 1 है, 3 + 1 होते हैं 4 और ये 1 ऐसे कैसे उतार देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, जो हमारा अगला सवाल है वो करेंगे हम। ओके, ये देखिए हमारा दूसरा सवाल है, देवनागरी लिपि की संख्याओं को गुणा कीजिए। ये जो देवनागरी लिपि की संख्याएं हैं इन्हें हमें गुणा करना है। तो हम देखिए पहले इनको नॉर्मल संख्या में गुणा करेंगे, फिर जाके हम इनको जो हमारे जो देवनागरी संख्या होती है उसमें हम गुणा करेंगे। तो पहले हम नॉर्मल संख्या में गुणा कर लेते हैं और पहले हम इनको नॉर्मल संख्या में चेंज करेंगे। तो देखिए इसको हम कहते हैं नॉर्मल संख्या में 5 और ये होता है हमारा 6 और ये होता है हमारा 1। अब यह इंटू तो हमारा वैसे ही रहेगा, देवनागरिक में ले लो, नॉर्मल रोमन संख्याओं में ले लो, रोमन संख्याओं में भी आप इंटू इसी तरीके से लिखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। बस रोमन संख्याओं में मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ इस तरीके से होती है। तो ये होता है रोमन संख्याओं में 10। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, रोमन संख्याएं भी आ जाए तो हम उसे भी फाइट कर लेंगे, उसे भी पूरा कर लेंगे। अब ये देखिए ये हमारा 3 है तो हम यहाँ पर इस तरीके से 3 लिख देते हैं और ये है इसको हम बोलते हैं 8। तो ये हमारा आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा हमारे 4। अब देखिए हम सवाल करना शुरू करते हैं। तो चलिए हम हमारा सवाल शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 6 1 3 8 4। चलिए तो देखिए इसके बाद हम करेंगे, इसको हमने इंटू करना है इससे। तो देखिए 4 को जब हम 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर ये 4। अब 4 को जब हम 6 से इंटू करेंगे तो आएगा 24। तो 24 का हम यहाँ लिख देंगे 4 और कैरी हम करेंगे यहाँ पर 2। ओके, अब देखिए अब हम 4 को इंटू करेंगे 5 से। 4 को जब हम 5 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 20 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 22। तो यहाँ हम लिख देंगे 22। अब यहाँ इंटू, अब 8 की टेबल हम 1 टाइम बोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे 8। अब 8 की टेबल जब हम 6 टाइम बोलेंगे तो आएगा 48। तो 48 का हम यहाँ लिख देंगे 8 और हम यहाँ कैरी कर देंगे हमारे 4। अब 4 हम 8 की टेबल हम बोलेंगे 5 टाइम तो यहाँ आ जाएगा हमारे 14। तो 14 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 44 इंटू, अब देखिए यहाँ हमें ये 3 को प्लस इंटू करना है इनसे। तो देखिए 3 की टेबल जब हम 3 बार बोलेंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर 3 की टेबल हम जब 6 बार बोलेंगे, 6 टाइम बोलेंगे तो आ जाएगा 18। तो 18 का हम लिख देंगे यहाँ पर 8 और कैरी हम कर देंगे यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर 3 की टेबल हम 5 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 15 में जब हम 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें इन्हें प्लस करना है और देखिए 4 का 4 उतार देंगे हम यहाँ। अब यहाँ देखिए ये 4 है ये 8 है, 4 + 8 होते हैं 12। तो 12 का हम यहाँ लिख देंगे 2 और हम यहाँ कैरी कर देंगे 1। अब देखिए अब हम इन्हें तीनों को जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 14 का हम यहाँ लिख देंगे 4।
और कैरी हम कर देंगे यहाँ पर 1। अब जब हम इन तीनों को इंटू या सॉरी प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे 15, क्योंकि यहाँ पर हमने कैरी का भी जोड़ना है तो यहाँ आ जाएगा हमारे 15। तो 15 का हम लिख देंगे यहाँ पर 5 और कैरी कर देंगे यहाँ 1। अभी देखिए 6 है और ये 4 है, 6 + 4 होता है 10, तो 10 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो 11, 11 का 1 कैरी का 1 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसे हमें देवनागरी संख्या में लिखना है, तो देखिए ये आ जाएगा हमारे 5 और ये 6 और ये 1, 3, 8, 4। अब यहाँ हमने इस तरीके से ये लाइन खींच दी। अभी देखिए ये 4, यहाँ हम उतार देंगे ये 4, ये भी 4, ये 4 उतर गया 2, ये 2, ये 2, एट 4 और ये सॉरी यहाँ पर इंटू था ना, ये देगा 4, यहाँ इंटू 3, 8 और 6 और ये हो गया हमारा 1। यहाँ मेरा आ नहीं रहा है, मैं आपको यहाँ दिख देती हूँ आंसर। देखिए ये हम इसको आंसर को लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ 8, ये 8, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया फिर 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको इन दोनों सवालों में कुछ कन्फ्यूज़न हो या आपको कुछ जानना हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।